नमस्कार, शाम के 5 बजने वाले हैं। इसी के साथ वक्त हो गया है यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 का। आपके साथ में दीपिका। फटाफट अंदाज में करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। सीएम योगी ने सिंचाई विभाग की 2000 करोड़ की 170 परियोजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास। लखनऊ में सीएम योगी ने वर्चुअली किया शुभारंभ। 42 जिलों के किसानों को होगा फायदा। योगी सरकार करने जा रही गंगा एक्सप्रेस वे का विस्तार। हरिद्वार से वाराणसी तक गंगा एक्सप्रेस वे को बढ़ाने की तैयारी। सीएम ने प्रस्ताव करने के दिए निर्देश। राज्यसभा में हंगामे पर आम आदमी पार्टी के 3 संजय सिंह समेत 3 सांसद सस्पेंड हुए। संसद में हंगामा करने पर मार्शल ने पकड़कर किया बाहर। किसानों के मुद्दे पर कर रहे थे चर्चा की मांग। दिल्ली हिंसा मामले में दीप सिद्धू सहित 8 आरोपियों पर 1 लाख का इनाम घोषित। दिल्ली पुलिस ने 12 आरोपियों की जारी की तस्वीर। दिल्ली हिंसा केस में सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से मुकाबला करने के लिए एंटी राइट गियर ड्रेस के साथ दिल्ली पुलिस अब सड़क पर है। किसान आंदोलन पर ट्वीट करने वाली रिहाना और ग्रेटा थर्नबर्ग समेत तमाम विदेशी नागरिकों को विदेश मंत्रालय ने दिया कड़ा जवाब। विदेश मंत्रालय ने कहा कि संसद में बहस के बाद बनाए गए कानून सोशल मीडिया पर कुछ लिखने से पहले उनकी जानकारी ले लें। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने राहुल के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा, एम से महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल वोरा आदि के नाम है। किस तरह की बात कर रहे राहुल। श्रावस्ती के नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक युवक को नशे की 300 गोली, तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि किसी आरोपी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। शाहजहांपुर की पुलिस ने बीती रात ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 13 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास अवैध तमंचे, बंदूक और कारतूस बरामद किए। कानपुर में 9वीं की छात्रा को 5 दिन तक बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। परिजनों की तहरीर पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी सागर राजपूत को गिरफ्तार किया। हमीरपुर में रोडवेज के सामने रिक्शा खड़ा करना चालक को महंगा पड़ गया। रोडवेज कर्मियों ने रिक्शा चालक की सरेआम पिटाई की। हैरानी की बात तो ये रही कि पुलिस की मौजूदगी में ही पिटता रहा चालक। हमीरपुर में कोहरे और तेज रफ्तार के चलते 3 बाइक आपस में टकरा गई। घटना राठ कोतवाली क्षेत्र के हमीरपुर मार्ग की। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ललितपुर में 3 बच्चे अपनी मां की रिहाई की मांग को लेकर घंटा घर पर अनशन दे रहे हैं। दरअसल इनकी मां एक टीचर है, जिन्हें एक छात्रा को पीटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कानपुर के भावपुरवा क्षेत्र के लोग पिछले 7 महीने से नाले का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। इलाके के लोग कई बार शिकायत कर गए, थक चुके हैं, जबकि जल संस्थान के जेई का कहना है कि लिखित शिकायत के बाद ही कार्रवाई होगी। बुलंदशहर में देरी से पहुंची एम्बुलेंस। गर्भवती महिला ने सरकारी एम्बुलेंस में दिया बच्चे को जन्म, अधिकारी अनजान। कौशाम्बी में पीएम आवास में योजना में जमकर धांधली दिखी है। परियोजना अधिकारी ऐंठ रहे हैं ग्रामीणों से पैसे। दोषी पाए जाने पर अब कार्रवाई। बहराइच में खुले में शौच के खिलाफ एबीवीपी के छात्रों ने विकास भवन पहुंचकर प्रदर्शन किया। लखनऊ में इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के नाम पर करोड़ों रुपए ठगने का आरोपी रामेंद्र मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ ने लखनऊ के चिन्हट से गिरफ्तारी की। बलिया डीआरओएस ऑफिस में लिपिक से मारपीट के मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। पुलिस ने लिपिक से मारपीट करने वाले कॉलेज प्रबंधक राकेश सिंह को गिरफ्तार किया। बनारस की सड़कों पर पोस्टर बना है चर्चा का विषय। लापता फीमेल डॉग को ढूंढने पर मिलेगा 5000 का इनाम। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व घूमने आए पर्यटक हुए रोमांचित। चहलकदमी करता दिखा टाइगर। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा था कि दुनिया के इतने सारे तानाशाहों का नाम एम से क्यों शुरू होता है, जिस पर प्रतिक्रिया भी शुरू हुई। बेंगलुरु में हुआ एयर इंडिया का शो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की शुरुआत। पहली बार एरो इंडिया शो में हिस्सा ले रहा अमेरिका। आपको बता दें कि ये शो 5 फरवरी तक चलेगा। भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स ने आसमान में करतब दिखाए। और इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा हुआ। एयर शो में 14 देशों की 78 कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद भी रहे।
गोरखपुर के चौरी चौरा में कल से शुरू हो रहे शताब्दी वर्ष समारोह वंदे मातरम के गायन का जहां वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, वहीं शहीदों के सम्मान में पूरे साल कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गोरखपुर में चौरी चौरा का शताब्दी समारोह कल से प्रारंभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे वर्चुअली जुड़ेंगे और चौरी चौरा पर एक डाक टिकट भी इस बीच जारी होगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चौरी चौरा में मौजूद रहेंगे। वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी लखनऊ से वर्चुअली जुड़ेंगी। दिल्ली मेट्रो में होने जा रहा है बड़ा बदलाव। सभी स्टेशनों पर मोबाइल से QR कोड या डेबिट क्रेडिट कार्ड स्कैन करके मिल सकेगा प्रवेश। BSE सेंसेक्स पहली बार 50,200 अंकों के पार। बजट के तीसरे दिन भी बाजार में बढ़त। ये इंडेक्स अब तक का सबसे ऊंचा स्तर। इसके पहले 21 जनवरी को इंडेक्स ने पहली बार 50,184 के आंकड़े को छुआ था। दिल्ली एम्स में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप में पारा मिलिट्री के हजारों जवानों ने रक्तदान किया है। जवानों ने रक्तदान को महादान कहा। कन्नौज में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर हुए हादसे में 6 लोग घायल हुए की खबर मिली। माघ मेले में PSC कैंप में लगी भीषण आग। कैंप में कई टेंट और फर्नीचर जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। प्रयागराज में अतीक अहमद के एक और गुर्गे पर कार्रवाई हुई है। गुल हसन के अवैध निर्माण को प्रशासन ने JCB की मदद से जमींदोज किया। आगरा के SN मेडिकल कॉलेज से शर्मनाक तस्वीर फिर से सामने आई। यहां ऑपरेशन थिएटर के कपड़े, मरीजों के बिस्तर समेत सभी कपड़े गंदे नाले के पास धुले जा रहे हैं। सोनभद्र में नशीला पदार्थ खाने से एक ही परिवार के 9 लोग बेहोश हो गए। CRC 54 में भर्ती। पीलीभीत में दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन में भाग लेने गए युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है। पुलिस ने शव को परिजनों को सौंपा है। झांसी में संभागीय परिवहन विभाग ने वाहन चालक को लेकर शुरू किए गए जागरूकता अभियान में महिला बाइक रैली निकाली। बदायूं के सीकरी गांव में पड़ोसी युवक ने महिला से की छेड़खानी। मना करने पर पिलाया तेजाब और चाकू से पेट पे किया हमला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। नोएडा में पकड़े गए ATM लुटेरे। ATM कब्जे से 36 ATM कार्ड बरामद। सेक्टर 58 पुलिस को बड़ी सफलता। बहराइच में ट्रक कार की आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत। कार सवार 5 व्यक्ति हुए घायल। इलाज के लिए CHC में भर्ती। हमीरपुर में 3 बाइकों में जबरदस्त टक्कर हुई। हादसे में 3 युवक घायल हुए। सीतापुर में रिलीविंग की रफ्तार कम होने का आरोप लगाते हुए शिक्षकों ने किया हंगामा। BSA की गाड़ी की हवा भी निकाल दी। सिक्किम के नाथुला बॉर्डर पर ड्यूटी के दौरान सेना के नायब सूबेदार देवेंद्र नाथ की मिश की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में मिलिट्री अस्पताल से बरेली के निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। देवरिया जिला अस्पताल में रखा जा रहा भूसा। अस्पताल में न तो शौचालय है और न ही पानी की कोई व्यवस्था। बरेली में गरीबों के राशन की कालाबाजारी का एक बड़ा मामला सामने आया है। बारादरी थाना पुलिस ने माधोबड़ी के राइस मिल मालिक के गोदाम में छापा मारकर भारी मात्रा में सरकारी राशन को पकड़ा है। बदायूं में बाइकर्स गैंग की दबंगई थमने का नाम नहीं ले रही है। बाइकर्स गैंग के दबंगों ने एक लड़की को बुरी तरीके से पीटा। पूरी घटना CCTV में कैद। मुरादाबाद में 3 साल के मासूम की हत्या से इलाके में हड़कंप मचा। मामला ठाकुर द्वारा कोतवाली इलाके का। इटावा में बालू से भरा ट्रक पलटा। गनीमत रही हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। बुलंदशहर में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। मृतक की शिनाख्त के लिए पुलिस कर रही है प्रयास। बरेली में कोल्ड ड्रिंक खरीदने को लेकर हुआ बवाल। गांव के इकलौते हिंदू परिवार इकराम सिंह का हुक्का पानी भी बंद कर दिया। मुस्लिम समुदाय के लोगों का पर परेशान करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस बीच 3 लोगों को हिरासत में लिया। कानपुर देहात के पूरा थाना क्षेत्र में एक मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग। घर में सारा सामान जलकर खाक हो चुका है। 3 पशु बुरी तरीके से जले। एक शख्स की भी मौत। पेपरलेस कैबिनेट बनाने की कवायद में जुटी योगी सरकार। मंत्रियों को दी जा रही है iPad की ट्रेनिंग। अगले कुछ दिनों में खुल सकेंगे प्रदेश के स्कूल। CM योगी ने 10 दिन में मांगी अधिकारियों से रिपोर्ट। कोविड से प्रोटोकॉल के तहत खुलेंगे कक्षा 6 से 12वीं तक के स्कूल। खनन घोटाले में रिटायर्ड IAS सत्येंद्र सिंह के कई ठिकानों पर CBI के छापे। 10 लाख की नकदी और कई दस्तावेज जब्त। करोड़ों की बेनामी संपत्ति का भी खुलासा।
बागपत में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया 1 लाख का इनामी बदमाश जावेद सिपाही की हत्या समय 20 से ज्यादा केस में चल रहा था फरार। मौके से कार्बाइन, पिस्टल और कारतूस बरामद। फतेहपुर में साइबर अपराधियों ने किसान के खाते से पार किए 2,20,000 रुपए। 22 बार में निकाली गई बैंक से रकम। किसान और बैंक के होश उड़ गए। पुलिस ने मामले में जांच शुरू की। लखनऊ में संदिग्ध हालत में विवाहिता की जलकर मौत हो गई है। मायके वालों ने दहेज में का नहीं देने का आरोप लगाया। बुलंदशहर में मामूली विवाद में युवक की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई है। शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के बाजरा का मामला। इधर फिरोजाबाद पुलिस ने 5 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया। एक महिला भी इसमें शामिल। बदमाशों के कब्जे से देशी तमंचा, कारतूस बरामद। जौनपुर के पवारा क्षेत्र में पड़ोसी से मारपीट के बाद बुजुर्ग की मौत हुई है। परिजनों ने हंगामा किया। फिरोजाबाद के डोनी गैंग के 4 शातिर अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। लूट डकैती की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है गैंग। इटावा के बलरई थाना प्रभारी छेड़खानी की शिकायत को गंभीरता से नहीं लेने पर लाइन हाजिर किया गया। आरोपी को छोड़ने पर लड़की ने आत्महत्या की थी। शाहजहांपुर में वन विभाग ने शुरू की तालाबों, जलाशयों का संरक्षण। ग्रामीणों को जल संरक्षण के लिए जागरूक भी किया। सीएम त्रिवेंद्र रावत पहुंचे चमोली। कार्यकर्ताओं और सीएम का जोरदार इस बीच स्वागत। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। देहरादून में प्रदेश का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन लॉन्च हुआ है। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने इसका उद्घाटन किया। आज काबीना ने स्थापित किया है रेडियो स्टेशन। हल्द्वानी में हाथियों के आतंक से परेशान गांव वाले। रात के अंधेरे में गांव का रुख कर रहे हाथी। सोशल मीडिया में वीडियो हुआ वायरल। बारिश और बर्फबारी कम होने का नैनी झील पर असर दिखने लगा है। 7 फीट तक गिरा है झील का जलस्तर। पिछले साल के मुकाबले 1 फीट ज्यादा पानी कम हुआ। राज्य में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। 4 और 5 फरवरी को बर्फबारी का अलर्ट। इस बार निचले इलाकों तक भी स्नोफॉल की संभावना। कानपुर में दबंगों ने मॉल में घुसकर जमकर हंगामा किया है। मॉल में तोड़फोड़ करने के साथ ही कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की गई। आगरा में दूसरे समुदाय में महिला की शादी के बाद हिंदूवादी संगठनों ने थाने में हंगामा किया। युवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सहारनपुर में मुठभेड़ के दौरान ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से 1 लाख की स्मैक और अवैध हथियार बरामद। फतेहपुर में हाईवे किनारे एक बुजुर्ग व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मचा। धारदार हथियार से हत्या की आशंका। शव को कब्जे में लेकर जांच में पुलिस जुटी। हमीरपुर में यमुना नदी के किनारे शमशान घाट की सीढ़ियों पर युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। बुलंदशहर में कार सर्विस सेंटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। ग्राहकों की गाड़ियों से लेकर सर्विस सेंटर की नई गाड़ियां भी जलने से बाल बाल बची। इधर मुंबई के गोरेगांव इलाके में भीषण आग लगी थी। एक स्टूडियो में इस बीच जलकर खाक हुआ था। लखीमपुर खीरी में एक चबूतरे पर पिछले 24 घंटे में एक नाग नागिन के जोड़े ने अपना आशियाना बनाया है। भारी संख्या में जुटे हैं ग्रामीणों ने पूजा अर्चना भी शुरू कर दी। गौतम बुद्ध नगर में दबंगों ने ठेकेदार पर हमला किया। घटना सीसीटीवी में कैद। रबुपुरा थाना क्षेत्र का मामला। मेरठ में फायरिंग करता हुआ वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने केस दर्ज किया है। कार्रवाई में जुटी। इधर कौशाम्बी में पुरानी रंजिश में खूनी संघर्ष देखने को मिला। जमकर चले तलवार और लाठियां। एक व्यक्ति का हाथ और पैर काट दिया गया। सरायकल थाना क्षेत्र की घटना। मेरठ में एक शिक्षिका ने प्रिंसिपल को पीटा है। पिटाई का वीडियो आया सामने। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। पीलीभीत में ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी है। बड़ा हादसा होने से बचा। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर बमुश्किल काबू पाया। नैनपुरी में अचानक आग लगने से सब्जी की दुकान जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। लखनऊ में एक गोदाम में भीषण आग लगी। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। सरोजनी नगर के ट्रांसपोर्ट नगर में आग लगी। भदोही में अगरबत्ती की फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। लाखों का सामान जलकर खाक। संभल में दुकानों से 95,000 नकदी समेत करीब 2 लाख की संपत्ति चोरी। घटना सीसीटीवी में कैद। जौनपुर में सड़क पर पाइपलाइन बिछाने को लेकर विवाद में चली गोली से लड़की घायल हुई है। मारपीट के दौरान 2 लोगों को इस बीच गंभीर चोट आई। और यह कि शहर कोतवाली क्षेत्र के गढ़ा मानिकचंदपुर गांव में कच्चा मकान ढहने से एक ही परिवार के 4 लोग दबे। बदायूं में बाइकर्स गैंग सक्रिय हुआ है। दिन दहाड़े युवक का अपहरण कर मांगी है 5 लाख की फिरौती। अपहरण की तस्वीरें कैद। हमीरपुर में सभासद को राट कोतवाली के इंस्पेक्टर ने 3 किलोमीटर पैदल घुमाया। मारपीट का था मामला। सभासद ने कोतवाल के ट्रांसफर की मांग की।
राजस्थान के तमाम जिला मुख्यालयों पे हजार ट्रैक्टरों की रैली। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की, जहां वह आज गोरखपुर पहुंचे हैं। तस्वीरें उस अस्पताल की जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर पहुंचकर अस्पताल का निरीक्षण किया, वहां की व्यवस्थाओं का हालचाल लिया। और आप तस्वीर हम दिखा रहे हैं, सीएम योगी ने हॉस्पिटल का लोकार्पण भी किया। मैं पंचायत राज डिपार्टमेंट का एडिशनल डायरेक्टर तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में सीएम योगी ने अस्पताल का लोकार्पण किया है। अभिज्ञा हार्ट एंड सुपर